question is the ages of Rahul and Harun are in the ratio 5:7. 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present age? देखिए यहाँ पे रेशियो की बात कर रहे हैं और रेशियो से जब भी हम डील करते हैं हम क्या करते हैं उसको x से मल्टीप्लाई करते हैं. लेट राहुल्स परसेंटेज be 5x and Harun's percentage be 7x. ओके ठीक है. तो परसेंटेज की बात करें फिर क्या है 4 years later, आफ्टर 4 years. देखिए राहुल की परसेंटेज 5x है तो 4 years के बाद में क्या होगा 4 उसमें ऐड हो जाएगा. राहुल्स एज 5x plus 4 and Harun's एज 7x plus 4. ओके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं 4 years later the sum of their ages will be 56 years. अगर 4 year के बाद की उनकी जो एज है उनको हम ऐड करते हैं तो आपका आंसर कितना होता है 56. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x plus 4 plus 7x plus 4 is equal to 56. 5x plus 7x 12x plus 4 plus 4 8 is equal to 56. 12x is equal to 56 minus 8. Then 12x is equal to 48. X is equal to 48 divided by 12. Then value of x is 4. So Rahul's percentage. देखिए राहुल की परसेंटेज कितनी थी 5x थी और x की वैल्यू कितनी है 4. Then 5 into 4 means 20 year. And Harun's percentage 7x. Then 7 into 4 28 year. देखिए एज से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हम क्लास 6 से डील करते आ रहे हैं तो इसमें आपको डिफिकल्टी होनी नहीं चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास आर इन द रेशियो 7:5. द नंबर ऑफ बॉयज is 8 more than the number of girls. Then what is the total class strength? देखिए क्लास है उसमें बॉयज और गर्ल्स जो उनका रेशियो है 7:5. ओके फिर आपसे कह रहे हैं जो बॉयज हैं वो गर्ल्स से 8 क्या है मोर है मीन से ग्रेटर है तो आपको फाइंड करना है टोटल क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो आपको फाइंड करनी है. ओके लेट नंबर ऑफ बॉयज. देखिए रेशियो की बात है तो हम से मल्टीप्लाई करेंगे. नंबर ऑफ बॉयज 7x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स 5x. ओके अब देखिए क्या करें. देखिए हम राइट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. यहां राइट करते हैं बॉयज और यहां राइट कर लेते हैं 5x. ओके अब देखिए क्या करें द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द गर्ल्स. बॉयज जो है वो गर्ल्स से 8 है ये तो पहले से 8 मोर है. अगर हम इसमें 8 प्लस कर देते हैं तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी. ओके चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. ट्रांसपोज 5x देन 7x minus 5x is equal to 8. 2x is equal to 8. 2x is equal to 8 then x is equal to 8 divided by 2 means x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4 आ जाएगी. अब देखिए यहाँ से टोटल बॉयज एंड गर्ल्स कितनी हो जाएगी 7x plus 5x 12x. then total strength टोटल स्टूडेंट 12 हो गए ना तो 12 इंटू वैल्यू ऑफ एक्स 4 एंड 12 फॉर द 48 स्टूडेंट्स. तो क्लास है उसकी टोटल स्ट्रेंथ हो जाएगी आपकी 48 स्टूडेंट. ओके आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायचुंग्स फादर इज 36 years younger than बायचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 years older than बायचुंग. The sum of the ages of three is 135. What is the ages of them? देखिए क्या कर रहे हैं भाईचुंग के फादर जो हैं वो उसके दादाजी से 26 ईयर छोटे हैं
एंड 29 इयर्स ओल्डर देन बायचुंग, और बायचुंग की एज से 29 इयर्स क्या है, बड़े हैं। द सम ऑफ द एजेज ऑफ 3 इज 135। अगर हम इन तीनों की एज को प्लस करते हैं तो हमें 135 गेन होता है। व्हाट इज द एज ऑफ देम, तो उनकी एज कितनी कितनी आपको बतानी। देखिए लास्ट में इसमें क्या है, बायचुंग है, तो हम बायचुंग से स्टार्ट करते हैं। लेट बायचुंग्स एज बी एक्स। अब देखिए बायचुंग की एज अगर एक्स है तो इसके जो फादर हैं वो इसे 29 एज क्या है, ओल्डर हैं। देन बायचुंग्स फादर सेज, डायरेक्ट फादर ऐड कर देते हैं, फादर सेज, लेकिन 29 ओल्ड है तो 29 प्लस हो जाएगा, x प्लस 29। एंड ग्रैंडफादर सेज देखिए ग्रैंडफादर जो है वो इसके फादर से क्या है, 26 इयर्स ओल्ड है, तो वो इसमें 26 प्लस हो जाएंगे, x प्लस 29 प्लस 26। देखिए बायचुंग की एज कितनी है, x ईयर है, फादर की एज कितनी है, इसे 29 एज क्या है, ग्रेटर है, मींस x प्लस 29। और ग्रैंडफादर की क्या है, इसके फादर से भी 26 ईयर मोर है, तो इसमें हमने प्लस कर दिए। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ देयर एज इज 135, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 29 and x plus 29 plus 26 is equal to 135. X plus x 3x. Now 9 and 9 18 and 6 24. 4 and 2 carry 2 2 2 2. Now 8 is equal to 135. Then 3x is equal to, देखिए ट्रांसपोज करेंगे इसको, 135 minus 85. 3x is equal to 5 minus 4 1 and 13 minus 8 5. Then x is equal to 51 divided by 3. Then value of x is 17. Okay, so Baichung's age 17 year, father's age 17 plus 29. देखिए 9 and 7 16, 6 and 1 carry 2 1 3 and 4 46 year. And grandfather says 17 plus 29 plus 26, ये हो जाएगा आपका 72 year. Understood? Our next question is 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? देखिए क्या करें, आज से 15 ईयर के बाद में क्या होगा, रवि की जो एज है वो प्रेजेंट एज की कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, रवि की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। ओके, हम लेट कर लेते हैं, लेट रवि's प्रेजेंट एज, रवि's प्रेजेंट एज बी x year. ओके, आफ्टर 15 ईयर, आफ्टर 15 ईयर, देखिए अगर आज आपकी एज है 5 ईयर है तो 15 ईयर के बाद में कितनी होगी, 20 ईयर होगी। क्यों, क्या 15 उसमें प्लस हो गया, जी हाँ, तो हम भी क्या करेंगे इस एक्स में 15 प्लस कर देंगे, मींस x प्लस 15 ईयर, ये होगी इसकी 15 ईयर के बाद की एज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, ये तो 15 ईयर के बाद की उसकी एज है और ये उसकी प्रेजेंट एज है। ओके, 15 ईयर के बाद की जो एज है वो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स। तो ये तो पहले से ही 4 टाइम्स हो रही है, तो इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं, 4x, x को ट्रांसपोज किया, माइनस x इज इक्वल टू 15, 3x इज इक्वल टू 15, देन x इज इक्वल टू 15, अब 3 करेगा इसको डिवाइड, देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 ईयर। तो रवि की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 5 ईयर है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रेशनल नंबर इज such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product, you get -7/12. Then what is the number? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपके पास एक रेशनल नंबर है, then let रेशनल नंबर be x। देखिए आप चाहो तो इसको क्लियर फॉर्म टू राइट कर सकते हो, अदरवाइज एक्स राइट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेट रेशनल नंबर बी x, देन अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5.2, अगर आप इस रेशनल नंबर को 5.2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, अब ये बन गया आपका प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट में आप 2/3 ऐड करते हो, ये लीजिए 2/3 ऐड कर दिया, यू गेट -7/12, तो आपको इनसे कितना फाइंड होता है, -7/12। ओके, अब हमारी इक्वेशन बन चुकी है, हम यहाँ से रेशनल नंबर जो है वो फाइंड कर देंगे। कितना हुआ, 5x/2 प्लस 2/3 is equal to -7/12. Now transpose 7x/2 is equal to -7/2, 2/3 पॉजिटिव था, ट्रांसपोजिंग में ये नेगेटिव हो जाएगा। 5x/2 is equal to LCM of 12 and 3 12, 12 divided by 12 1, multiply -7 -7, 12 divided by 3 4, multiply 2 8, 5x/2 is equal to -7 -8 -15/2। अब देखिए 5.2 जो है वो आपसे क्या है, मल्टीप्लाइड है, ट्रांसपोजिंग में क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा, then x is equal to -15/12 डिवाइड बाय 5.2। अब देखिए रेशनल नंबर को डिवाइड करना हमने प्रीवियस चैप्टर में देख लिया था, then x is equal to -5.12, डिवाइड का सिंबल चेंज होगा मल्टीप्लाई में, और जिस फ्रैक्शन से हम डिवाइड कर रहे हैं वो हो जाएगी रेसिप्रोकल 2/5। 2 की टेबल से ये 6 टाइम, 5 से ये 3 टाइम और 3 से ये 2 टाइम, then x is equal to -1/2। Understood? Okay. Our next question is Lakshmi is a cashier in a bank। देखिए लक्ष्मी है वो एक बैंक में क्या है, कैशियर है। She has currency notes of denomination ₹100, ₹50 and ₹110 respectively। देखिए क्या है, उसके पास 100 रुपीज के नोट है, 50 के नोट है और 10 रुपीज के नोट है। The ratio of the number of notes is 2:3:5, और ये जो नोट है इनके नंबर का रेशियो कितना है, 2:3:5। देखिए अगर उसके पास 100 रुपीज के 2 नोट हैं तो 50 कितने होंगे, 3 और 10 के 5। The total cash with Lakshmi is ₹4 lakh। लक्ष्मी के पास टोटल कैश कितना है, 4 लाख। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव, उसके पास 100 रुपीज के कितने नोट है, 50 के कितने नोट है और 10 के कितने नोट है, आपको फाइंड करना है। ओके, देखिए रेशियो गिवन है, तो रेशियो जब भी गिवन होता है हम क्या करते हैं, उसको आपसे मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, लेट ₹100 नोट, लेट 100 रुपी नोट कितने हो जाएंगे, 2x, 50 रुपी नोट 3x एंड 10 रुपी नोट 5x। ओके, अब देखिए ध्यान से, अगर आपके पास 10 रुपीज के 5 नोट हैं, कितने हैं, 5 नोट, तो यहां से वैल्यू मीन्स यहां से आपके पास टोटल अमाउंट कितना है, 50 रुपीज है, नहीं है, 50 रुपीज। हमने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई किया है, सेम हम यहां पर करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, वैल्यू ऑफ 100 रुपी नोट्स, 100 रुपीज के जो नोट्स हैं उनकी टोटल वैल्यू कितनी होगी, 100 into 2x मीन्स 200x। वैल्यू ऑफ ₹50 नोट, 50 रुपीज वाले जो नोट्स हैं उनका टोटल अमाउंट कितना है, 50 into 3x 150x, एंड वैल्यू ऑफ ₹10 नोट, 10 रुपीज वाले जो नोट्स हैं उनकी टोटल वैल्यू कितनी है, 10 into 5x, कितना हुआ, 50x। ओके, अब देखिए 100 रुपीज वाले नोट को काउंट करते तो आपके पास कितने रुपए होते हैं, 200x से, 50 रुपए वाले से 150x से, और 10 रुपए वाले नोट से 50x होते हैं। ओके, अब देखिए फिर क्या है, टोटल कैश विद लक्ष्मी इज ₹4 लाख अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर हम इन सभी वैल्यूज को प्लस करते हैं तो आपके पास टोटल कितना कैश हो जाता है, 4 लाख हो जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 200x प्लस 150x प्लस 50x इज इक्वल टू 4 लाख। ओके, देखो प्लस करते 200, 350, 400x, and 400x is equal to 4 lakh। ओके,
then x is equal to 4 lakh divided by 400 and the value of x है 1000. कितनी हुई 1000. x की वैल्यू 1000 हुई है. ओके, सो 100 रुपीज नोट 1000 into 2 2000. तो 100 वाले कितने नोट हो गए 200 हो गए. वैसे 50 वाले नोट कितने हो जाएंगे 1000 into 3 मीन्स 3000. 10 रुपीज वाले की बात करते हैं तो 1000 into 5 ये हो गया आपके 5000 नोट. ध्यान से देखना फिर से 100 रुपीज वाले कितने नोट हो गए 200 नोट. 50 रुपीज वाले नोट 300 एंड 10 रुपीज वाले नोट 5000. अंडरस्टूड. इसी तरह से आपको अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना है. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई हैव ए टोटल ऑफ रुपीज 300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशंस रुपीज 1 रुपीज 2 रुपीज 5. देखिए मेरे पास 300 रुपीज है और वो कॉइन्स में कॉइन्स कौन कौन से हैं रुपीज 1 का है रुपीज 2 का और रुपीज 5 का है. द नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन. तो क्या कर रहे हैं 2 रुपीज की जो कॉइन है वो 5 रुपीज वाले जो कॉइन है उनके 3 टाइम्स है. तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160. देन हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशंस आर विद मी. तो आपको बताना है 1 रुपीज के कितने कॉइन है 2 के कितने हैं और 5 के कितने हैं. ओके, देखिए यहाँ पे कंपेयर किससे कर रहे हैं द नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन. 5 रुपीज वाले से कंपेयर करें तो हमने देखा था जिससे भी हम कंपेयर करते हैं उसको एक्सलेट करते हैं. ओके, देन लेट रुपीज 5 कॉइन 5 रुपीज वाले कॉइन कितने लेट कर लेते हैं हम एक्सलेट कर लेते हैं. तो यहाँ से इनकी वैल्यू की अगर हम बात करें तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 5x. देखिए सपोज लो 5 रुपीज वाले 2 कॉइन कितने हैं 2 तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 10. वैसे अगर x कॉइन है तो वैल्यू कितनी हो गई 5x. ओके, अब बात करते हैं किसकी 2 वाले की. रुपीज 2 कॉइन 2 रुपीज वाले कॉइन की बात करें तो वो क्या थे 3 टाइम्स ऑफ रुपीज 5 नोट. 5 वाले कितने थे x थे तो ये कितने हो जाएंगे 3x हो जाएंगे. अब इनकी वैल्यू की बात कर लेते हैं तो वैल्यू देखिए अगर 2 रुपीज के आपके पास 2 कॉइन तो रुपए कितने होंगे 4. अब 2 वाले 3x तो कितने होंगे 6x. ओके, फिर देखिए आप क्या कर रहे हैं. अब देखिए टोटल कॉइन हमारे पास कितने थे टोटल कॉइन थे हमारे पास 160. तो देखिए 1 वाले कैसे फाइंड करते हैं रुपीज 1 कॉइन. ओके, आपके पास सिर्फ क्या थे 1 के थे 2 के थे एंड 5 के थे. अब देखिए 2 और 5 के मेरे पास हैं तो 1 के कैसे फाइंड करेंगे 2 और 5 वाले दोनों को टोटल में से माइनस कर देंगे. देन 1 वाले कॉइन कितने हो जाएंगे 160 माइनस इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे 5x. कॉइन की बात कर रहे हैं तो वैल्यू प्लस माइनस नहीं करेंगे यही प्लस माइनस करेंगे x और ये 3x. ओके, अब देखते ध्यान से क्या करें. टोटल आपके पास जो अमाउंट है वो कितना है 300 है. देखिए इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 1 रुपीज वाले कॉइन की इसकी वैल्यू भी सेम यही रहेगी क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई भी चेंज होने वाला नहीं है. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर वैल्यू को प्लस करें टोटल अमाउंट कितना होना चाहिए आपके पास 300 कर लीजिए प्लस 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 300. देन 5x प्लस 6x 11x माइनस 4x मीन्स 7x प्लस 160 is equal to 300. 7x is equal to 300. Transpose minus 160. Then 7x is equal to 360 minus 160. 140. Then x is equal to 140 divided by 7. Value of x will be 20. Okay. x will find हो चुकी है. Then rupees 5 coin 20. Rupees 2 coin 3 into 20 means 60 and 1 rupees coin then 160 minus 4x 4x है ऐसे. ओके, then 4 into 20 160 minus 80 तो कितने हो जाएंगे 80. देखिए आप चेक कर सकते हो 60 plus 80 20 plus 60 80 plus 80 160. टोटल कॉइन आपके 160 हो रहे हैं. अमाउंट प्लस करोगे तो वो भी कितना आएगा आपका
300. Okay. Our next question is, the organizers of an essay competition decides that a winner in the competition gets a prize of ₹100. देखिए क्या हुआ, एक कंपटीशन हुआ, कंपटीशन में जो विनर होता है उसको कितना प्राइज मिलता है, ₹100. एंड ए पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स ए प्राइज ऑफ ₹25. और जो पार्टिसिपेंट विनर नहीं बनता है उसको ₹25 का प्राइज मिलता है. The total prize money distributed is ₹3000. Total money distribute कितना हुआ है, 3000. Then find the number of winners if total number of participants is 63. अगर total participants 63 हैं तो आपको बताना है कितने हैं जो winners हैं. ओके, चलिए लेट कर लेते हैं. लेट total winner X. Then prize money, इनकी प्राइज मनी कितनी हो जाएगी, देखिए 1 को ₹100 मिलते हैं तो आपको कितने मिलेंगे, 100x. ओके, नाउ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन, जो नहीं जीत. देखिए टोटल कितने थे आपके पास, 63 थे. 63 में x तो विनर है, तो जो विनर नहीं है वो कितने हैं, 63 माइनस x. टोटल में से हमने क्या किया, विनर को अलग कर दिया, तो जो विनर नहीं है वो हमारे पास रिमेनिंग रह गए. इनकी प्राइज मनी देखते हैं हम. प्राइज मनी 25 है ना, तो 25 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे. 25 इंटू 63 माइनस x. ओके, चलिए इसको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं. 25 3 जा 75, 5 and 7 carry. 25 6 जा 150 and 7 157 minus 25 multiply x 25x. ओके, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर देखिए प्राइज जो पार्टिसिपेट विनर बनते हैं उनको 100x का अमाउंट मिलता है और जो विनर नहीं है उनको 1575 माइनस 25x का प्राइज मिलता है. अगर इनसे ये प्राइज हम वापस लेके ऐड कर दें तो हमें कितना मिलना चाहिए, टोटल अमाउंट 3000. हम क्या करते हैं, वापस ऐड कर देते हैं. 100x प्लस 1575 माइनस 25x इज इक्वल टू 3000. ओके, नाउ 100x माइनस 25x 75x is equal to 3000 minus 1575. 75x is equal to 3000 minus 1575, 1425. 75x is equal to 1425, then x is equal to 1425 डिवाइड बाय 75. देखिए 75 से इसको डिवाइड करते हैं. 75 बन जा 75 1 नेक्स्ट 9. ओके, देन x is equal to 19. The number of winners will be 19. 19 पार्टिसिपेट क्या है इसमें विनर है. ओके,